प्योर बौड़ा है और आज चैलेंज कर रहे हैं कि अगर अन्याय होता रहा तो मैं तो अपने आप को खत्म कर लूंगा इस सिस्टम के नाम पर। हमको चंद्रशेखर आजाद के जैसा शहीद बना दो, लेकिन हमारे बच्चों का री एग्जाम करा दो। जिसने जिंदगी ब्लेड के धार पर गुजारी और गुजार रहा है, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो दवा बन जाता है। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, डरता बजरंगबली छोड़ो किसी बाप से नहीं। मैरीन ड्राइव भी तो नहीं है कि मनोलग है, बीपीएससी नहीं, बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, सिपाही भर्ती बोर्ड। लोग सुधर जाएंगे, नेता सुधर जाएंगे। भूख लगी रहती है तो आदमी सूखी रोटी से भी काम चलाता है। हम लोग की जरूरत थी उस समय तत्कालिक री एग्जाम, दर्द बहुत तगड़ा था। नमस्कार, आप सच देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए और बीपीएससी 17 का जो आंदोलन चल रहा है वो 2 मंथ से ज्यादा हो गया है। रहमान सर यहाँ पे 2 मंथ से जुटे हुए हैं कि री एग्जाम हो जाए, लेकिन अभी तक सरकार तक बात नहीं पहुंची। लेकिन जो काफी सारे लोग का ये भी कहना था कि रहमान सर घंटा 2 घंटा के लिए आते हैं, लेकिन हम 7 बजे वीडियो बना रहे हैं और रात्रि का टाइम है और रहमान सर हमारे साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे सर, री एग्जाम होगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट बता दें कि री एग्जाम तो होगा ही जी। दूसरी, नंद कुमार की न्यायिक हत्या नहीं होगी जी, ये सत्य है जी। भारतीय संविधान पर हम विश्वास करते हैं, भारत देश पर विश्वास करते हैं, भारत की आत्मा से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आज चंद्रशेखर आजाद जी का पुण्यतिथि है जी। उस अवसर पर मैं बच्चों के साथ 2 घंटा रहूं, 1 घंटा रहूं, ना रहूं, लेकिन मेरी आत्मा बच्चों के साथ रहती है और कभी भी किसी परिस्थिति में मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, रहूंगा। री एग्जाम इनको देना होगा। अगर री एग्जाम नहीं देते हैं, अगर री एग्जाम नहीं देते हैं, परमार साहब हो, अब तो साहब भी कहने लगे, हालांकि लव लेटर आता रहता है, और सरप्रकाश शर्मा, ये दोनों लोग बेहद स्तर के झूठे हैं। ये तो मैं बजरंगबली के मंदिर में खड़ा होकर बोलूंगा, जहाँ वो लोग बोले फिर से नोटिस भेज दिया जाएगा। अब बात तेरी नोटिस से नोटिस हम लेके ये घूम रहे हैं, नोटिस कोई हमको चंद्रशेखर आजाद के जैसा शहीद बना दो, लेकिन हमारे बच्चों का री एग्जाम करा दो। मुझे गुरु रहमान इसको छोड़ के दूसरा किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। लव लेटर्स में क्या डरूं यार? जिसने जिंदगी ब्लेड के धार पर गुजारी और गुजार रहा है, वह किसी सच के लिए गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? पहले मेरा परिवार था, समाज था, धर्म था, जाति थी, ससुराल था। अब ससुराल तो कभी नहीं था, अब कोई नहीं है, लेकिन अब मेरा पूरा अखंड हिंदुस्तान का युवा है। बाबू रे, युवा न सन के हम बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं। अच्छा सर, सनकना बम पिस्तौल से नहीं, सनकना युवा खाली दिमाग लगा देना तो कितना साम्राज्य का निर्माण होगा, कितना साम्राज्य कबर जाएगा। जिसको समझना है समझे। बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, नेता लोग क्यों चिल्ला रहे? नेता और टीचरों के बीच में वाद विवाद सब बात क्यों? नेता टीचर के बीच वाद विवाद, टीचर पर आरोप लगा रहा है, साथ देता टीचर पर, टीचर साथ देता पर मीडिया वालों, कोई नहीं। अगर सच में बच्चों की हित की बात जानता है, चाहता है लोग, यहाँ गुरुजन लोग, और आप चाहते हैं कि रिमांसु भी जाए आपके पास, तो मैं कह रहा हूं कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में री एग्जाम नहीं हुई तो तमाम युवाओं का पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाएगा। ये गुरु रहमान बोल रहा है, पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें गलती हुई है। मेरे पास एविडेंस, मुझे खड़ा करे वकालत बहन के। मैं कहूंगा कि परमार, आपने नॉर्मलाइजेशन का नोटिस निकाला था 6 दिसंबर को 8:43 में, उसके लिए भी आपने लड़ाई लड़ी। 3 घंटा में इसी गर्दनी बाग थाना में डिटेन रहा। उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा निकाल दिए तो 13 दिसंबर और 4 जनवरी में नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं तो क्या हुआ? माय लॉर्ड हाई कोर्ट, माय लॉर्ड हाई कोर्ट, माय लॉर्ड हाई कोर्ट, आज चंद्रशेखर आजाद के पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम युवा केवल एक चीज मांग रहा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। री एग्जाम करा दीजिए हुजूर, री एग्जाम करा दीजिए हुजूर, क्योंकि ये सच की जीत होगी, सच की जीत होगी। सर, कोर्ट पे न्याय होता है कि न्याय देगा तो बच्चे के साथ सही होता है, लेकिन कोर्ट का डेट बढ़ते जा रहा है। सर, 25 तारीख को सुनवाई होने वाला था, फिर से डेट बढ़ गया। दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो दवा बन जाता है ना।
ईगो की लड़ाई है। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, डरता बजरंगबली छोड़ो किसी बाप से नहीं होता। ये ईगो की लड़ाई है। किसी नेताओं की ईगो है, किसी पार्टी की ईगो अलग है, किसी गुरु का ईगो अलग है, किसी सब लोग का ईगो अलग है। अरे क्या जरूरत है भैया ईगो का? ये बेचारा मासूम सब गर्दनी बाग को पिकनिक स्थल है, मैरीन ड्राइव भी तो नहीं है कि मनो लगे। इस सुखाड़ जगह पर बेचारा गुजार रहा है। तो इसमें ईगो त्यागे लोग, ईगो त्याग के लोग साथ दे। और मैं आह्वान कर रहा हूँ कि अब भी अगर 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के री एग्जाम के लिए पटना के तमाम गुरुजन और बिहार के लड़के जो वास्तविक परीक्षार्थी हैं, चूड़ी पहन के छनकावे से नहीं होता है। एक बार गांधी के मार्ग पर चल के इस पवित्र सत्याग्रह, गंगोत्री सत्याग्रह के मार्ग को सफल अहिंसा के बल पर पूरा कर दे। केवल और केवल लोग बोलता है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, हम बोल रहे 50,000 आएगा। आयोग बदल जाएगा, बीपीएससी नहीं, बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, सिपाही भर्ती बोर्ड। लोग सुधर जाएंगे, नेता सुधर जाएंगे, दलाल सुधर जाएंगे, कोचिंग माफिया सुधर जाएंगे, हर वो चोर सुधर जाएंगे जो बच्चों के साथ खेलते हैं। और ऐसा होगा। चुनौती दे रहे हैं सीधा सीधा। 110% चुनौती। संजीव मुखिया कहाँ गया हुजूर? सोलवर को पकड़ते हैं, जो बेचारा 1,000 रुपये क्वेश्चन लेके जाता है, गलत कर रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, गरई पकड़ लिए, पोठिया पकड़ लिए, बरारी बाहर है। बरारी पकड़िए, बच्चों की जिंदगी को बचाइए और सबसे पहले री एग्जाम कराइए। सर मेंस का डेट हो गया है, डेट भी आ गया है, लेकिन आप री एग्जाम मांग रहे हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग भी कराना शुरू कर दे। अरे भैया, 10 साल नौकरी करने के बाद हाई कोर्ट को वापस खींच के घर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हम घर भेजते देखे। न्यायालय पर उंगली मत उठाइए। न्यायालय ही है कि हम लोग का मान सम्मान बचा हुआ है। देर है जरूर, अंधेर नहीं है। बाकी सब जगह तो करप्शन, नेता लोग चिल्ला रहे हैं। जैसे लोग प्रतिष्ठा बना लिया पार्टीगत की, एग्जाम कराएंगे, एग्जाम नहीं कराएंगे। अरे भैया, अरे नेता भैया, आप लोग चुप रहो, बाकी सारे चुप रहे। छात्र और गुरु को मिलकर लड़ने तो देखिए। और छात्र गुरु की बात नहीं रहा ना सर, प्रशांत किशोर आए हैं, पप्पू यादव आए तो। अरे आए 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 आए, अब कहाँ कहने की आओ 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 आओ। भूख लगी रहती है तो आदमी सूखी रोटी से भी काम चलाता है। हम लोग की जरूरत थी उस समय तत्कालिक री एग्जाम, दर्द बहुत तगड़ा था। जो आए वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, विष्णु पुराण, बुधायन धम्म सूत्र। मैं सनातनी हूँ, सबने बच्चों ने सबको बुलाया, या जो आया सबको बुलाया, सबको बिठाया, सबने आश्वासन दिया। वादा करके तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और जो वादा करके तोड़ दे उसको मैं देशद्रोह मानता हूँ। तरह तरह की बात है सर, बहुत बड़ी बात। नहीं नहीं, इन लोग के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। वादा हम करा देंगे, हम करा, कोई कराया, कोई कराया। छात्र द्रोह तो है कि नहीं? छोड़िए देशद्रोह की बात, ये छात्र द्रोह है कि नहीं? जो लड़का, सबको मैं जान रहा हूँ, ये टोटल आपको देखिए, ये दाढ़ी वाला को देखिए, सब इनको दाढ़ी वाला को दिखाइए, इसको देखिए, इसको देखिए, इस सबको दिखाइए, इस सबको मैं ये सबको तो पोसे। कलम धरा बीपीएससी यूपीएससी का हमारे पास से। सीसेट का 7 दिन आंदोलन किए हम लोग पटना में, और 2 दिन अनशन पर हमें विशुद्ध, याद है जी। और यहाँ से आवाज गुंजी, तब दिल्ली पहुंची, तब आंदोलन हुआ, तब जितेंद्र से आंदोलन उठाए। एक बात, अकेला आंदोलन खड़ा किए। एक बात याद रखो, हम है बौड़ा, प्योर बौड़ा है। और आज चैलेंज कर रहे हैं कि अगर अन्याय होता रहा तो मैं तो अपने आप को खत्म कर लूंगा इस सिस्टम के नाम पर, जहां बच्चों के साथ न्याय नहीं होता हो। और जो मैं बोलता हूं करता हूं, तो बोल दिया है वो करूंगा, मैं खत्म करूंगा। लेकिन न्याय की उम्मीद मुझे है, न्यायालय पर न्याय की उम्मीद है मुझे न्यायालय पर, और मुझे न्यायालय से होगा। बाकी नेताओं से मैं कहूंगा कि आप लोग चुप हो जाइए, सब लोग चुप हो जाइए, छात्र को लड़ने दीजिए, शिक्षक साथ दे, कोई भी शिक्षक, सब शिक्षक साथ दे, क्योंकि सबका साथ देगा, जीत तय है, एग्जाम होगी। सर अभी आपने बोला कि हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं, जब गुरु ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? हम खत्म करने का मतलब सुन लीजिए, खत्म करने एक मेंटल
तो एक बात मैंने बोला कि जैसे मान लो कि जहाँ पर पता चला कि कैट माने बिल्ली हम मारे और सामने वाला कहे कि कैट माने गधाई होता है, गधाई होता है, तो वहां पर जिंदा रहकर भी मरा हुआ रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर। 370 में आपने खुद से लेटर लिखा था, 17 के लिए भी लेटर लिखा, अभी तक सरकार तक बात क्यों नहीं जा रही? सरकार तो कौन कहता है बात नहीं पहुंची? हो से जी कौन कह रहा है? किसने कहा कि सरकार पास बात नहीं पहुंची? माननीय नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते हैं? कोई भी आगे स्टेटमेंट दिए नहीं? बीच में जितना अधिकारी जितना नेता सब उसको उछाल रहा है, सब गेंद के जैसा उछाल रहा है। विपक्ष भी उस तरह रूप में नहीं आया। तेजस्वी जी युवा नेता है, कल के फ्यूचर है, टाइट होके आ जाते हैं, बोलते छोट पार्टी साटी कराते इस बार री एग्जाम पहली सिग्नेचर में 9-10 लाख सही, पहली सिग्नेचर में कम से कम 70वीं के साथ न्याय तो हो जाए। हम लोग किसी का साथ दे देंगे, किसी का साथ दे देंगे। अगर कोई कहेगा नाली में कूदो, सच की विजय करवा देंगे, तो नाली में कूदने वाला सबसे पहले हम लोग। आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर, कितना % अभी भी लग रहा है कि री एग्जाम होगा? क्योंकि बच्चे ने यहाँ से नया साल गुजारा है, मकर संक्रांति गुजारा है, सरस्वती पूजा तक यहीं से इन्होंने मनाया है, लेकिन अब होली आने। एक बात सुन लीजिए, होली जब भी आता है कुछ नया परिवर्तन लेके आता है। पहली बार होली हम लोग की गर्दनी बाग में इतनी शानदार बनेगी कि जिसकी आप अपेक्षा नहीं किए होंगे। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ विश्वास नया पालिका पर है। नीतीश कुमार भी नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग तरह की बात बोल रहे हैं। केवल शिक्षक लोग से अनुरोध है, रिमांशु अगर चाहते हैं तो रिमांशु आए, रिमांशु को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्यों नहीं अप्रिशिएट करूंगा? लगातार 2 महीना तो कोई बैठ गया, मैं क्यों नहीं बैठा? कोई टीचर क्यों नहीं बैठा? 2 महीना तो बैठा, लेकिन खड़े थे सर, जहां भी थे खड़े। सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और जब सच की लड़ाई होती है तो सामूहिक होती है। इस सामूहिक होते में हम सभी करेंगे। शिक्षक का विरोध करना छोड़े, और छात्र नेता लोग अपना टीचर के बारे में, टीचर छात्र के बारे में, अब पत्रकार जो है वो किसी कोचिंग के पत्रकार बन के नहीं आवे। ये एक बहुत बड़ी बात सर ने कह दिया यहाँ से। और अभी हम गर्दनी बाग में थे, इनका यही कहना है कि हमारी मांग सिर्फ